अगर किन्हीं 3 व्यक्तियों ने मिलकर दुकान खोली है और उनमें से पहले ने 1 लाख रुपए दिए, दूसरे ने 1.5 लाख रुपए दिए, और तीसरे ने 2 लाख रुपए दिए और उनकी महीने की आमदनी या फायदा 1 लाख रुपए का हुआ, तो प्रत्येक व्यक्ति को कितने रुपए मिलेंगे? और अगर फायदा के बजाय 1 लाख रुपए का नुकसान हो जाए तो प्रत्येक को कितने का नुकसान होगा? जी हाँ दोस्तों, तो ये हमारे दैनिक जीवन से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और अक्सर हमें हमारे लाइफ में अक्सर हमारे सामने हिसाब किताब में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में हम लोग विस्तार से जानेंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस का हम हिसाब किताब कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए इसका सॉल्व हम लोग करने जा रहे हैं और यहाँ पर जो ये 3 व्यक्ति हैं, कितने लोग हैं? यहाँ पर ये हैं 3 व्यक्ति। तो इन तीनों का नाम मैं रख ले रहा हूँ ए, बी और सी। ठीक है, तो पहले ने 1 लाख रुपए दिए, पहले ने कितने दिए? 1 लाख रुपए दिए। दूसरे ने कितने दिए? 1.5 लाख रुपए दिए। कितने दिए? 1.5 लाख रुपए दूसरे बी ने दिए। और तीसरे ने कितने दिए? तीसरे ने दिए 2 लाख रुपए। अगर हम इनको आपस में जोड़ें तो हम यहाँ पर अगर हम प्लस करें तो यहाँ पर जो कुल पूंजी आ रही है ए का, बी का और सी का मिलाकर अगर कुल पूंजी की बात की जाए, टोटल कैपिटल कितना हो रहा है? तो यहाँ पर आप देखिए कितना हो रहा है, 1 लाख यहाँ, 1 लाख यहाँ, 2 लाख और 2 4 लाख और आधा, 4.5 लाख रुपए हो रहा है। कितना हो रहा है? 4.5 लाख रुपए हो रहा है। ठीक है, तो इतना टोटल पूंजी हो रहा है जिसको कि यहाँ पर हम कह सकते हैं 4,50,000 रुपए। कितना कह सकते हैं? 4,50,000 रुपए हम इसको कह सकते हैं। अब यहाँ पर समझिए कि इनका जो आपस में हिस्सेदारी आती है वो हिस्सेदारी कितनी कितनी आती है। तो देखिए यहाँ पर हम हिस्सेदारी की बात करेंगे तो यहाँ पर मैं हिस्सेदारी लिख दे रहा हूँ कि किसके हिस्से में कितना जो है, कितना उसका भाग आएगा टोटल का। तो देखिए इन्होंने कितना खर्च किया, जिसकी जितनी लागत होगी, तो देखिए हिस्सेदारी बराबर क्या होता है, जितना जिसका लागत है और बटे में क्या होगा, कुल पूंजी। क्या होगा? कुल पूंजी। ठीक है, यही हिस्सेदारी होता है। और इसी अनुपात में अगर हमें फायदा होगा तो भी हम बांटेंगे, अगर नुकसान होगा तो भी हम बांटेंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर ए की बात की जाए तो यहाँ पर इनकी जो हिस्सेदारी आ रही है 1 लाख, तो देखिए यहाँ पर 1 लाख हम लोगों ने ले लिया, इसके बाद बटा लगाएंगे और टोटल कितना है? 4,50,000। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर सिंपली ऊपर नीचे जितने भी जीरो हों आप कट कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर 4 जीरो से 4 जीरो ये कट हो गए। अब यहाँ पर इनकी हिस्सेदारी कितनी आई? ये आई 10/45। कितनी आई? 10/45। अगर आप इसको और भी काट कर छोटा करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 नवा 45, 2/9 हिस्सेदारी आई किसकी? ए की। यानी जितना भी भाग होगा उसमें से 2/9 भाग अगर फायदा होगा तो ए लेंगे, अगर नुकसान होगा तो ए उनको नुकसान सहना पड़ेगा। अगर हम बी के पास आते हैं तो अगर हम बी की हिस्सेदारी अगर हम निकालें तो यहाँ पर देखिए 2.5 लाख नहीं हो कि 1.5 लाख है, तो यहाँ पर हमें 2,50,000 न लेकर 1,50,000 ही लेना पड़ेगा।
और यहाँ पर इस तरह से 15 ही बचेंगे, तो 5 × 15 यानी कि 3/9 हिस्सा इनका होगा। अब यहाँ पर 2 लाख है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 2 लाख हो गए इनका लागत, और टोटल कुल पूंजी कितना है 4,50,000। अब अगर यहाँ पर हम कट करेंगे तो ये 4 0 से 4 0 कट कर देंगे, इनकी हिस्सेदारी आएगी 20/45 और ये आएगा 5 चौका 20 और 5 नवा 45, 4/9। ठीक है, तो इस तरह से देखिए ये हिस्सेदारी आ चुकी है इनका 2/9, यहाँ पर बी का 3/9 और सी का 4/9। अब देखिए यहाँ पर जो फायदा हो रहा है, यहाँ पर ये जो फायदा हो रहा है, ये फायदा 1 लाख रुपए का हो रहा है। कितने का हो रहा है? 1 लाख रुपए का फायदा यहाँ पर हो रहा है। तो इसी फायदे को हम डिवाइड करना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं। तो देखिए जितने का फायदा होगा सेम टू सेम उतना ही नुकसान भी होगा। तो यहाँ पर पूछा गया कि अगर फायदा हुआ तो कितने रुपए मिलेंगे, अगर नुकसान हुआ तो कितने रुपए सहना पड़ेगा। तो हम यहाँ इसी अनुपात में डिवाइड कर देंगे, इसी अनुपात में हम यहाँ डिवाइड कर देंगे, और इस अनुपात में डिवाइड करने के बाद अगर फायदा होगा तो उतने रुपए लोगों को मिलेंगे, अगर नुकसान होगा तो हर व्यक्ति को उतने की भरपाई करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर अब बांटते हैं। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं फायदा या नुकसान, फायदा या नुकसान, या तो फायदा होगा या तो नुकसान होगा। लेकिन हम लोग क्वेश्चन के रूप में इसको समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट कि आखिर इस तरीके का हिसाब हम आखिर करेंगे तो कैसे करेंगे। मुनाफा या फायदा, प्रॉफिट या फिर लॉस अगर हम निकालेंगे तो कैसे हम निकालेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हम ए का हम निकालते हैं। तो ए का हिस्सा, अब ये हिस्सा या तो फायदा होगा और या तो नुकसान होगा। ए का हिस्सा हम निकालने जा रहे हैं। तो देखिए टोटल जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है। तो देखिए ये इसको कैसे हम निकालेंगे, यहाँ पर 1 लाख रुपए रहेंगे, इसके बाद हम हिस्सा ए का जो भाग होगा या ए का जो हिस्सा होगा उसमें हम गुणा कर देंगे, तो जितना भी वैल्यू आएगा वही ए का हिस्सा होगा। अगर फायदा होगा तो प्रॉफिट उनको मिला, अगर नुकसान होगा तो उनको भरपाई करना पड़ेगा या उन्हीं के हिस्से इसको सहना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर 1 लाख रुपए हैं, तो 1 लाख मैंने यहाँ रख दिए जैसा कि यहाँ पर बताया गया है 1 लाख। अब ए का भाग कितना है 2/9, तो यहाँ पर हम 2/9 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम 2 से गुणा करेंगे तो ये कुल मिलाकर के कितने हो जाएंगे। तो देखिए 2 1 का 2 और यहाँ पर 5 0 लग जाएंगे। और अगर आप चाहे तो फ्रेंड्स कैलकुलेटर से भी इसको कर सकते हैं। यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि बटा का मतलब डिवाइड होता है 9 से। कितने रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं 22,000। चलिए इधर जगह नहीं है, हम इधर ही लिख दे रहे हैं इसको। ये आ रहे हैं 22,222.222 ऐसे ही करके आ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर रुपए पैसे वाली बात रहती है तो कई बार वीडियोज में मैंने बताया है, आज फिर बता दे रहा हूँ। अगर रुपए पैसे वाली बात है तो हम हमेशा दशमलव के 2 अंक तक ही लेते हैं। तो दशमलव के इधर रुपए होते हैं और दशमलव के इधर क्या होते हैं, पैसे। तो 22,222 रुपए 22 पैसे आएंगे ए के हिस्से में। अगर हम बी के हिस्से की बात करें, बी का हिस्सा कितना होगा, तो सेम यही प्रक्रिया हमें अपनाना पड़ेगा। हम यहाँ पर 1 लाख रुपए लेंगे और 1 लाख रुपए में हम गुणा कर देंगे 3/9 से। कितने से करेंगे, 3/9 से। अब जब हम यहाँ 3/9 से गुणा करेंगे, देखिए एक बार और कट सकता था, 3 1 का 3, 3 3 का 9, तो 1/3 कुल मिला करके है। तो यहाँ पर 1/3 ही हम लोग लिख ले रहे हैं, एकदम सरल सा भाग। यहाँ पर हमें 1 लाख रुपए, एक कम 1 लाख, और यहाँ बटा लगाए तो हम डिवाइड लगाएंगे 3। जैसे ही हम डिवाइड करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना आ रहा है, ये आ रहा है
33,333.33 ढेर सारे आ रहे हैं। तो यहां पर इतने रुपए हो जाएंगे, मतलब 33,333 रुपए 33 पैसे। अब अगर हम मान लीजिए सी के हिस्से की बात करें, जो कि देखिए इसका 2 पार्ट था, तो इसका 3 पार्ट था और इसका 4 पार्ट था। तो चलिए अगर हम सी के हिस्से की बात करें तो सी का हिस्सा जो यहाँ पर आएगा कितना आएगा, तो यहाँ पर देखिए 1 लाख रुपए का हमें क्या करना पड़ेगा, 1 लाख रुपए का 4/9 भाग हमें करना पड़ेगा, यानी 4/9 से गुना करना पड़ेगा। तो यहां पर जो इसका वैल्यू आएगा कितना आएगा, 4 1 का 4, इसके बाद 5 बार 0 और बटा की जगह पे हम भागा लगाएंगे 9। हम ये करेंगे, आप यहां पर देख सकते हैं 44,444.4444 ढेर सारे आएंगे। तो इतने रुपए होंगे सी के हिस्से में, ठीक है। अब अगर इसको आप जोड़ें तो देखिए 4 3 7 और 2 9 और 4 3 7 और 2 9, मतलब लगभग ये तीनों को जोड़ेंगे जो भी डब्बा है, तो ये पूरा आपका 1 लाख रुपए हो जाएगा, जिसको कि हम लोग डिवाइड कर रहे थे। तो इस तरह से ये तीनों का हिस्सा आ चुका है। ए का हिस्सा ये है, बी का हिस्सा ये है और सी का हिस्सा ये है। तो अगर फायदा होता है तो इतना फायदा तीनों पर बटेगा, अगर नुकसान होता है तो तीनों को इतना भरपाई करना पड़ेगा या फिर इतना नुकसान सहना पड़ेगा। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स कि साझेदारी वाला ये हिसाब किताब आपको समझ आया होगा। अगर आपके भी मन में इस तरह की कुछ कंफ्यूजन भरी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट में लिखिए, मैं वीडियो के माध्यम से उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट वाले किसी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।